विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, बड़ी बोल्ड आवाज, शिव की कृपा। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर आप और हम भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता आप और हम सभी भगवान शिव की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है, स्वर्गीय नंद किशोर जी, बलभद्रालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवकाबाई नंद किशोर जी जायसवाल की स्मृति में श्री ओम प्रकाश जी नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल वैशाख महीने में शिव महापुराण कथा का वाचन करवाकर आप और हम सबको कृतार्थ किया है। आज कथा का चतुर्थ दिवस, पहली अवस्था होती है बचपन, दूसरी अवस्था होती है जवानी। शिव
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि बचपन में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए हों तो जवानी में भगवान शिव का भजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जवानी में जो कमाया जाता है वो बुढ़ापे में खाया जाता है। जो हमने जवानी में कमाया है, कई बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कई बुजुर्ग पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितनी बहू फुर्ती में काम नहीं करती, उससे ज्यादा बूढ़ी माँ फुर्ती में काम कर लेती। जितना बेटा फुर्ती में काम नहीं करता उतना उसके पिता फुर्ती में काम कर लेते। लोग क्या कहते हैं कि साहब पुराना घी है। बोलो, सही बोल रहा? क्या बोलते हैं? पुराना घी है। और खूब इन्होंने उस समय पे देसी घी आता था तो खाया था, तो आज तक चल रहा है। तो तुम्हें कौन ने मना करा कि तुम देसी मत खाओ? तुम भी खाओ, पर काम उतना ही करो जितना बुजुर्ग कर रहा। अभी से जवानी में ऐसे हो गए कि मेरा घुटना दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है। कौन मना कर रहा? जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में कमाया हुआ भी बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में किया हुआ भजन भी मरते दम तक रहता है। जवानी में खाया हुआ जब मरते दम तक बुढ़ापे तक रहता है, शरीर में बल रहता है, काम करते रहते, फुर्ती बनी रहती है। जितना नवयुवक बेटा बेटी काम नहीं कर पाते, उससे दुगना बुजुर्ग काम कर लेते। आज 50 साल की अगर बहू है, 45 साल 50 साल की कोई बहू है, तो वो अपने आप में बूढ़ा समझने लगती है कि अब हम तो भैया हमसे नहीं बनता। वो अपने आप में कह देती है कि अब मुझसे नहीं बनेगा। और उसकी सास बेटी है घर में 72 साल की, 75 साल की, और अभी भी कपड़ा लेके बैठ जाती है और धीरे धीरे लगी रहती है। अगर कपड़े में नहीं करेगी तो कपास लेके बैठ जाएगी, बत्ती बनाती रहेगी। मतलब वो फ्री नहीं बैठी। काम पूरा करने के बाद बहू अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर बूढ़ी माँ अपने कमरे में सोने कभी नहीं जाती। मेरी जीजियों, 45 साल की उम्र में तुम्हारे घुटने खराब हो रहे हैं, 45-50 साल की उम्र में तुम्हारी आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, कहीं कोहनी दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कहीं कमर दुख रही, कहीं हाथ दुख रहा, कहीं पांव दुख रहा। प्रयास करो। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं और जितनी यहाँ पर 35, 40, 50 साल वाली मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, अपने आप को बूढ़ा कभी मत समझना। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपने आप को बूढ़ा मत समझना। अभी तो तुम्हारी जिंदगी की वो दौड़ चालू हुई है जिस दौड़ में तुम्हें आगे बढ़ना है। ये जिंदगी की वो दौड़ है जिसमें हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना। कभी बूढ़ा होने का प्रयास नहीं है हमारे जीवन में। हमने अपने आप में हमने ये फीलिंग कर ली कि अब मेरे से नहीं हो, अब मुझसे नहीं होने वाला। एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। एक बूढ़ी अम्मा थी। थोड़ा परतवाड़ा की जीजियों और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं सब ध्यान लगाकर सुनना।
एक बूढ़ी माँ, एक बुढ़ियाई शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी और वहां अपने घर से कपड़ा लेकर जाती थी और उस कपड़े से पूरे मंदिर को जम के बोलो जरा साफ कर देती। अब बूढ़ी आई तो बूढ़ी आई, और जितनी समझदार घर के बुजुर्ग होते हैं उतना समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। घर के बुजुर्ग की जिसने इज्जत कर ली है ना, उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि ये बुजुर्ग को जानना बड़ा कठिन काम है। बूढ़ी आई ने लोटा भर के घर से जाती, एक लोटा पानी ले जाती, शंकर जी को चढ़ा देती, पोछा लगा देती। एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन वो लोटा रखी और लोटा रखने के बाद वो कपड़े से मंदिर को साफ कर रही थी, और कपड़े से मंदिर को साफ कर रही है, लोटा रख दिया है, और साफ करने के बाद जैसे ही आई तो उसका लोटा गायब हो। अब तुम उस बूढ़ी माता की ओर मत जाओ, अब तुम अपनी ओर जाओ। तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? अब ढूंढ रही है, लोटा मिल नहीं रहा, खूब ढूंढा, नहीं मिला, खूब प्रयास करा, नहीं मिला, घर चली गई। दूसरे दिन उसकी सहेली आई, चल शंकर जी के मंदिर नहीं जा। बस 19 साल मंदिर गई है और लोटा गायब हुआ, मंदिर गायब, नहीं जा। एक दिन पूरा निकल गया, उसकी पड़ोसन फिर आई, उसकी पड़ोसन ने कहा चल मंदिर चल, नहीं जा, मेरा लोटा कोई ले गया, जब तक मेरा लोटा नहीं आएगा तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊं। 3 दिन निकल गए, मंदिर नहीं गई। अब शंकर जी को इसकी याद आ गई। मेरा लोटा जब तक नहीं आएगा नहीं जाऊं। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव इसके घर पे पहुंच गए। शंकर भगवान इसके घर पे लोटा ले, शिव लोटा लेकर दरवाजा बजाया, बुढ़िया बाहर आई, कौन? लो तुम्हारा लोटा। ये मेरा ही है? हाँ। तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं शंकर भगवान। दिख नहीं रही जटा है, 3 नेत्र हैं, सांप साल लोटा भर के जल चढ़ाया, कभी नहीं आए, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान? शंकर भगवान बोले मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं शंकर भगवान। बूढ़ी अम्मा बोली फालतू की बात कर मत, अभी 83 साल की हूं, इतनी जल्दी मरना चाहती नहीं, तू मेरी झूठी कसम खा। तेरे पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता। तो इतने में शंकर जी ने पूछा तुझे किससे प्रूफ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा बोली अगर पार्वती जी मेरे सामने आकर बोलेगी कि ये शंकर भगवान है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। पार्वती जी बोले मेरे सामने आकर कि ये शंकर भगवान है, तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजाते से पार्वती जी आ गई। पार्वती जी जो सी आई, आते से पार्वती जी ने कहा ये मेरे स्वामी शंकर भगवान है। इतने में बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी, तो फिर मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि अकेले आए थे, तेरे को लेकर नहीं आए थे, दोनों का साथ दर्शन करना था इसलिए मैंने बुलाया, पहले जानती थी। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता इसी को कहते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव के रोज मंदिर जाते हैं
प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं। जब हम कथा को श्रवण करने का नियम बनाते हैं कि मुझे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मुझे 5 स्थान पर बैठकर कथा सुनना है, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनना है, मुझे किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनना है, मुझे कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनना है। जब हम कुछ नियम बनाते हैं, 19 साल उसने नियम बनाया तो मेरे भगवान को उसके दरवाजे पर लोटा वापस देने के लिए आना पड़ा। जब हम थोड़ा सा नियम बनाते हैं, हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर नहीं। शिव पुराण कहती है भोलेनाथ तुमको याद करता है और तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है। मेरे शंभो, मेरे प्रकाशदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर तुम्हारे पास में आने का प्रयास करते हैं। बुखार आता है, अरे बोलो तो जम के। सिर दुखता है, पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है, पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ रही है, मेरा पेट 3 दिन से बहुत मरोड़ खा रहा है। डॉक्टर बोले ये दवाई खाओ, ये चीज खाओ। इसके बाद फिर पूछा खाने में क्या खाओ? डॉक्टर ने भी मन में सोचा मेरे प्राण मत खा, घर जा। अब विचार करिए, सिर दर्द हुआ तो मंदिर छूट रहा है, पेट दर्द हुआ तो भगवान का मंदिर छूट रहा है, बुखार आ रहा है तो भगवान शंकर का मंदिर छूट रहा है, शरीर में कष्ट है तो मंदिर छूट रहा है, सब घर में विवाह है उसका आधा इसमें जाता है। बोल ही नहीं पाता वो, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं साड़ी ठीक नहीं करूं, मैं सो रहा था, तुम जगाया कैसे, तूने ऐसा शब्द बोला कैसे, तूने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। और वही शब्द अगर माँ कह दे, वही शब्द अगर पिता कह दे बेटा ये काम है कर आना, तो नहीं करेगा महाराज, क्योंकि उस बोले तो बोले कैसे, वो कहे तो कहे कैसे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने आप को कभी बुजुर्ग मत समझना, अपने आप को कभी बूढ़ा ना समझिए। आपका पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट है, रोग में अगर ग्रसित भी हो, तकलीफ से तकलीफ। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र कभी पढ़े नहीं है। बाबू दादू जी खड़के, मुकाम पोस्टर घाट लड़की, क्या लिखा है आप लोग समझ गए ना, ठीक है। और पूर्ण विश्वन चूर्णी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं, हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाओ, हाथ कहाँ है,
हाथ हिला दो एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है। गुरु जी, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट जिसको मुंह का कैंसर हुआ है, पेशेंट का नाम मारुति शनावारे है। इन्होंने मुझसे बोला कि मुंह का कैंसर है, और मैंने सुना है कि सीवर वाला महाराज बेलपत्र देवे या कथा श्रवण करते हैं तो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, रुद्राक्ष का जल पीते हैं तो शरीर में आराम लगता है। भैया मैं नहीं जा सकता, मेरे शरीर में कष्ट है। पेशेंट आया है क्या? नहीं आया? आया? हाँ तुम आ जाओ। मैंने पेशेंट से कहा तुम चिंता मत करो, मैं कथा में जा रहा हूं और ये मेरा विश्वास कहता है बाबा अपने नजदीक में कथा करने आ रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके परिवार वालों से बोलो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर दें तो गठान जो दूसरी हुई है वो गलना प्रारंभ हो जाएगी। मैं गुरुजी यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को विनती करने के लिए आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ। मैंने दूसरी बार जब उससे बात करी तो वो कहता है मेरी जो दूसरी गठान कैंसर की हुई थी वो मुझे पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है। बाबा उस व्यक्ति के लिए बस मुझे एक बेलपत्र अवश्य देना जिससे मैं उसको पहुंचा सकूं। आ जाओ। बोल रहे हैं कैंसर की गठान थी, ऑपरेशन की तैयारी थी, और जब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा तो वो गठान पूरी फट गई और उसका पस पूरा निकल गया। निकलने के बाद डॉक्टर ने जब फिर चेकअप करा तो उस जगह पर कैंसर नहीं था। अब उन्होंने भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया और दूध पीना भी चालू कर दिया उसके साथ। एक शिव की आराधना। सिर दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, पेट दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, शरीर में कष्ट है मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। और कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है।
देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो प्राण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है? रिश्तेदार के यहाँ कोई नहीं जाता। जाते हो तो शाम को जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता, पर इतनी चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने की गर्मी और दोपहर में 12:30 बजे तक कथा सुनना और दोपहर में 1:30 बजे अपने घर को जाना, जरा विचार करिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। आपको शिव पुराण का प्रेम खींच कर ला रहा है, मंदिर में देवाधिदेव महादेव का प्रेम खींच कर ला रहा है। बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। आप शिव जी के करीब में जा रहे हो तो ये उनका प्रेम है, आप नहीं जा रहे हो, शंकर जी खींच के बुला रहे हैं। आप भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आपको खींच कर ला रहा है कि आपको ये जपना है। थोड़ी परीक्षा ले सकता है मेरा महादेव। एक शंकर जी का एक नाम है द्विजेश्वर, शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर, शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार। एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया, तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, कहीं शिवालय दिख जाए, रोक लो गाड़ी, आज मैंने दिन भर से भगवान को जल नहीं चढ़ाया था तो यहीं चढ़ा देती हूँ, एकांतेश्वर महादेव। शिवालय भी ना मिले, शंकर का मंदिर भी ना मिले, भगवान शंकर का शिवलिंग भी ना मिले, तो 2 मिनट गाड़ी रोको, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करो, शंकर जी का स्मरण करो, भोले बाबा आइए, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने बोतल में पानी है वही शंकर को समर्पित कर दो, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। सरल, इससे सरल दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता, वो देव अधिदेव महादेव, जिनको भोला कहते हैं।
बोला। कीर्तिमालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव भगवान अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो। डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है। मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है वो श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर। भद्रायु कीर्तिमालिनी दोनों शिव की आराधना कर, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया दीन दर्शन शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया दीन दर्शन। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने शिव जी की आराधना करना। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा। देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देख कर कह दिया तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तो जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा, तो कष्ट में रहेगा, तो कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा। तेरी किस्मत में ये लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए, तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती। एक बार वापस हाथ हिला दो।
कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुआ। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते। दोनों हाथ हिला दो एक बार जी वापिस। बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव तत्व आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बैठो बहन। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग ऐसे नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पुणे चलेगा, मुंबई चलेगा, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा?